व्यूअर्स, आई एम एस्ट्रोलॉजर हीलर एंड लाइफ कोच विक्रम वर्मा। आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में और उनके मेजर लाइफ इवेंट्स के बारे में उनकी कुंडली को देखते हुए चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले उनके जो दिव्य गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं और उसके बाद उनके लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं और ये सब उनकी कुंडली के द्वारा करते हैं। और इसमें ये दिखेगा कि कुंडली कभी झूठ नहीं बोलती, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, महापुरुष हो या भगवान कृष्ण ही हो। इससे पहले कि हम लोग भगवान कृष्ण की कुंडली की चर्चा करें, मैं 2-3 बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। अब सबसे पहली बात, 7 समुंदर की स्याही मिल जाए और जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बन जाए तो भी भगवान की स्तुति लिखी नहीं जा सकती, उनके दिव्य गुणों के बारे में चर्चा पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को एक तुच्छ प्राणी मानते हुए भगवान का प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर ऐसा करते हुए किसी के हृदय में मेरे लिए ज़रा भी कोई बात आती है तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात, जिस समय भगवान कृष्ण की कुंडली के बारे में मुझे बोलना है और उनके दिव्य गुणों की चर्चा करनी है तो इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि यही उनकी कुंडली है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत सारी कुंडलियाँ जो पुरानी हैं वो देखने की कोशिश की तो कुछ अलग आती थी, कुछ अलग आती थी। तो मैंने कोई 30-35 जो आचार्य हैं उनकी बनाई हुई कुंडलियाँ और उनके ऊपर की गई विवेचनाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं और उनके आधार पर और भगवान कृष्ण को जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे जो आपस में जो उनकी मैचिंग होती है उसके हिसाब से जो कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है ये कुंडली उनकी सार्थक कुंडली है और इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा और इसमें दिए हुए जो भगवान के दिव्य गुण हैं उनके बारे में कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। अब पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसकी चर्चा करने से पहले मैं भगवान विष्णु से इस बात का आशीर्वाद चाहूँगा कि जो भी कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें वो अपने आप को मेरे अंदर प्रकाशित करें। तो इस श्लोक के साथ शुरू होते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकों के नाथ से मैं ये आज्ञा चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की जो अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है, उनकी कुंडली की विवेचना करने की आज्ञा चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण की कुंडली जब हम देखते हैं तो उनका जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। जिस समय उनका जन्म हुआ है उस समय अभिजीत मुहूर्त है, भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है और रात के करीब 12 बजे जब उनका जन्म होता है। तो अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में जन्मे जो बालक हैं वो कोई परिवर्तन लाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी कुछ परिवर्तन लाए हैं
जैसे अधर्म का नाश किया है और धर्म की स्थापना की है। उसके बाद जब वो आए हैं तो द्वापर युग खत्म हुआ है और कलयुग जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब अष्टमी में जो जन्मा बालक है वो अपने पे बहुत कष्टकारी है। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो उथल पुथल से भरा हुआ है, आप देख लीजिए। जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी दिव्य पुरुष होते हैं, वो जब कुछ काम करते हैं तो कुछ परेशानियां उनके ऊपर हमेशा आती ही हैं। वैसा ही भगवान कृष्ण की जो ज़िंदगी है उसमें हमें देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली में लगन स्थान में वृष लगन है, वृष राशि है, और वृष राशि में चंद्रमा ग्रह ऊंचे होकर के बैठे हैं। उनके तीसरे घर में बृहस्पति कर्क राशि के ऊंचे होकर बैठे हैं। उनके चौथे भाव में सूर्य और शुक्र ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं और सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में बैठे हैं। और उनकी पंचम भाव में कन्या राशि के ऊंचे बुध जो हैं विराजमान हैं। छठे घर में उनकी तुला राशि है और तुला राशि में शनि ऊंचे होके बैठे हैं और राहु अपने ही घर ऊंचे होके बैठे हैं। उनके नववें घर में मंगल ऊंचे होके बैठे हैं और 12वें घर में केतु विराजमान है। ये उनकी कुंडली का स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके उनके जो ग्रह हैं उनके आधार पे उनके गुणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उनके लगन स्थान में चंद्रमा जो है वो वृष राशि के ऊंचे होकर बैठे हैं। तो जब भी चंद्रमा वृष राशि का ऊंचा होता है वो अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। और चंद्रमा हम कैसे कहते हैं कि वो कला का प्रेमी है, तो भगवान कृष्ण भी कला के प्रेमी हैं और तभी उनको बोलते हैं कि वो कितनी कलाओं के स्वामी हैं। पहले घर में अगर चंद्रमा हो और वो भी वृष राशि का हो तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके नयन नक्श बहुत आकर्षक होते हैं, उसका शरीर बहुत आकर्षक होता है और उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है। और इसके बाद वो अगले के मन की बात को तुरंत जान जाता है। तो जो अगले के मन की बात को तुरंत जान जाता हो उसे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इस कारण से भगवान जो है वो मनोवैज्ञानिक भी हैं। तुरंत किसी के मन की बात को भांप जाना और उसके बाद उसके लिए डिसीजन लेना, ये भगवान के अतिरिक्त सही से कोई नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरे भाव में उनके बृहस्पति कर्क राशि में ऊंचे होकर विराजमान है। अगर हम सिर्फ बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति ग्रह जो है वो प्रज्ञा के स्वामी है, ज्ञान के स्वामी है, वो विवेक के स्वामी है। तो भगवान पूर्ण विवेकी है, पूर्ण गुरु भी हैं और प्रज्ञावान भी हैं। अगर वो शिष्य के रूप में होते हैं तो भी पूर्ण होते हैं, वो गुरु के रूप में होते हैं तो भी पूर्ण होते हैं। इसके बाद उनके चौथे भाव में उनके सूर्य सिंह राशि के और शुक्र उनके साथ बैठे हैं। सूर्य जो अपनी ही राशि में सिंह राशि में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, राजकाज के कार्य में बहुत निपुण होता है। तो भगवान जब राजा होके आते हैं तो वो अपनी नीतियों से, अपने बनाए हुए कानूनों से पूरी जनता का मन जीतते हैं। तो वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी माने गए। इसके बाद शुक्र जो है वो चौथे घर में है तो वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे में रुक्मणी जी को ले लीजिए। उन्होंने भगवान को पत्र लिखा कि मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी है, तो भगवान ने उनको बोला मैं आपको लेने आता हूँ।
इसके बाद उन्होंने एलियंस मैरिजेस की हैं, जिससे एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ाई ना करे। इसके बाद उन्होंने 16,000 जो रानियां हैं वो राजाओं से छुड़ा के लाई हैं और उनके साथ शादी की है, उनको अपना कुल गोत्र प्रदान किया है। तो उनको इज्जत बख्शी है, उनको मान बख्शा है। तो ये भगवान की करनी है, ऐसा कोई साधारण मनुष्य जो है वो नहीं कर सकता। इसके बाद बुध उनके पंचम भाव में है, जो बुद्धि का भाव है। तो भगवान प्रगाढ़ बुद्धि के स्वामी हैं। वो कोई भी उनके किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बुद्धि बहुत ही अति उत्तम है। तो अगर हम उनके कर लगाने की विधि देखें तो उनकी एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ। राज्यसभा में बैठे हैं तो कर लगाने की तैयारी हो रही है और सभी लोग डिस्कशन पे हैं और वो बोल रहे हैं राजा को कि आप 10 साल के लिए ये कर लगाइए। तो कृष्ण जी से राय ली जाती है। वो कहते हैं नहीं, ये कर ठीक नहीं है। कर कैसे होना चाहिए? पहले नदी जो है वो समंदर को पानी देती है और जो समंदर है वो बदले में नदियों को भरता है। तो इस तरह से कर लेना चाहिए कि जनता को भारी भी ना पड़े और राजा जो है उस कर का सही से इस्तेमाल करते डेवलपमेंट के काम करे और जनता से फिर कर लेना शुरू करे। तो ऐसा करने में जो टाइम और सिचुएशन की स्पेसिफिकेशन है उसको ध्यान में वो रखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर आप 10 साल के लिए एक ही कर रखते हैं तो हर 5 साल बाद जो रुपया है 100 रुपये, उनकी वैल्यू जो है वो 50% कम हो जाती है। तो अगले 5 साल में भी अगर आप ऐसा ही कर रखते हैं तो आपको उतना धन नहीं होगा, फिर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और जनता को सुख सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और दोबारा आप उनसे कर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बुद्धिमत्ता की बात है। उसके बाद में उनके छठे भाव में शनि की चर्चा करते हैं। शनि जो है वो जनता का कारक भी है। तो देखिए बार बार युद्ध हो रहे हैं, जो जवान लड़के जो हैं वो मर रहे हैं, उनकी जो पत्नियां विधवा हो रही हैं। तो उन सब से बचने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, जनता को बोलते हैं हम उठ के राजधानी ही कहीं और बना लेते हैं। तो सारी जनता उनके साथ हामी भरती है और वो राजधानी अपनी बदल लेते हैं। तो इस तरह से जो कृष्ण है उनको जनता का सपोर्ट है। अब जो शनि है वो बैठे हुए हैं छठे भाव में, जो दुश्मनों का घर है। तो यहाँ पे शनि ऊंचे होकर के हर शत्रु को नष्ट कर, उनके साथ राहु ऊंचे घर में बैठे हुए हैं, यानी वो कूटनीति, साम दाम, दंड भेद कुछ भी लगा करके जो अधर्मी शत्रु हैं उनको पराजित करते हैं। तो ऐसे में भगवान कृष्ण के कुंडली में जो शनि ऊंचे हैं, राहु ऊंचे हैं, वो उनके पराक्रम में बहुत वृद्धि करते हैं। मंगल उनके 9वें घर में ऊंचे स्थान में बैठे हैं, ऊंची राशि में बैठे हैं और मकर राशि में मंगल बहुत ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह की बात करें तो वो पराक्रम का स्वामी है। तो भगवान कृष्ण महापराक्रमी है। उन्होंने हर युद्ध में हराया ही है, कभी किसी युद्ध में हार के नहीं आए। मंगल यहाँ पे मित्रों के साथ मित्रता निभाने का ग्रह भी है। तो देख लीजिए पहले उनके मित्रता का जो इंस्टेंस आता है वो सुदामा के साथ है। तो सुदामा गरीब है, वो अपने मित्र से मिलने आता है और भगवान कृष्ण उसकी स्थिति को जान करके उनके गांव को ही नहीं, उनके आसपास के बाकी गांव को भी अमीर करते हैं, उनको धन धान्य से भर देते हैं। इसी तरह मित्रता निभाते हैं वो पांडवों के साथ। जब पांडवों का बुरा समय होता है, जंगल में भटकना पड़ता है, तो कोई उनके पास नहीं आ रहा, ये बुरे वक्त की पहचान है। तो भगवान कृष्ण जो है वो उनके साथ मित्रता निभा रहे हैं। यही मित्रता उन्होंने उनके साथ जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी निभाई। इसके बाद उनके 12वें घर में केतु ग्रह विराजमान है। केतु योग का कारक ग्रह है और मोक्ष का कारक ग्रह है और ये मिस्टिज्म का ग्रह भी है। तो भगवान कृष्ण से बड़ा मिस्टिक कोई नहीं हुआ। 2-4 बातें बताने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो लंबा खिंच जाएगा, फिर भी 2-4 बातें जो हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे मिस्टिक हैं
और कैसे साइंस मिस्टिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। द्यूत खेलने जा रहे हैं, भगवान जो है पहले से ही जानते हैं क्या होने वाला है और युधिष्ठिर को मना कर रहे हैं द्यूत में मत जाओ। लेकिन युधिष्ठिर जो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हाँ कर चुका हूँ और मैं जाऊँगा। उसके बाद द्यूत में जब द्रौपदी के लाज जो है वो छीनी जा रही है, तो भगवान कृष्ण जो है वो साड़ी बढ़ाने का काम करते हैं, वस्त्र देते हैं, अपनी शक्ति से वस्त्र देते हैं। कोई साइंस क्या ये एक्सप्लेन कर सकती है कि किस शक्ति से साड़ी बढ़ सकती है और किसी स्त्री की लाज बढ़ सकती है? साइंस है, ऐसा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन उसका एक दायरा है। अभी साइंस एक पालने में खेल रही है बच्चे की तरह। तो उसके बाद दूसरा इंस्टेंस जो बताते हैं वो क्या है, युद्ध भूमि में अर्जुन का माइंडसेट बिगड़ गया है और बीच भूमि युद्ध भूमि में जाकर के भगवान जो है वो गीता का पाठ उनको पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। तब भी अर्जुन का जो है मन अभी सीधा नहीं हो रहा, तो भगवान उन्हें विराट दर्शन करवाते हैं। कौन सी साइंस जो है वो भगवान के विराट दर्शन को रिकॉर्ड कर सकती है या उसके बारे में बता सकती है वो कैसे हुआ? तो ये भगवान की बात है, वो ही जाने। लेकिन उनकी जो कुंडली है वो उनके बारे में, उनके दिव्य गुणों के बारे में पूर्ण तरीके से बताती है। अब ये तो हो गए उनके ग्रह जो ऊंचे स्थानों पे बैठे हैं, उनके आधार पे उनके दिव्य गुण की चर्चा। अब उनकी महादशा के आधार पे उनके जो कुछ लाइफ इवेंट्स हुए उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ उस समय भाद्रपद महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और रात के 12 बजे के करीब। जब जन्म होता है तब रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में चांद जो है वो उथल पुथल मचा रखी है पूरी, हर जगह बाढ़ है, आंधी है, तूफान है। उस बीच कारागृह के बीच में भगवान का जन्म है। अब कारागृह के बीच में कैसे है वो देखिए। मंगल जो है उनके मामा का कारक हो गया और वो 12वें भाव के स्वामी भी है, 12वां भाव जेल का स्वामी है। और उसके बाद उसकी दृष्टि जो है वो सूर्य और शुक्र के ऊपर चौथे भाव में पड़ रही है, जो माता पिता के कारक माने जाएंगे। और यहाँ से पता चलता है कि उनका जन्म कारागृह में रात के समय जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था तब हुआ, और वो एक रात भी अपने माँ बाप के पास नहीं रह पाए, उनको रातों रात नंदगांव ले जाया। अब बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में ऊंचे होके बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण जब शिष्य के रूप में है तब भी बहुत उत्तम है, और जब गुरु के रूप में है तब भी बहुत उत्तम है। शिष्य के रूप में 64 महाविद्या जो है वो केवल कुछ दिनों में वो सीख जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा दिव्य गुण क्या होता है, देखिए क्या होता है। हमें एक विद्या सीखने के लिए, स्पेशलिस्ट होने के लिए 15, 20, 25 साल लगते हैं। डॉक्टर को देख लीजिए, हार्ट स्पेशलिस्ट कितना पढ़ाई करना पड़ता है, ज्योतिषी कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, साइंटिस्ट कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब 15-20 साल लगा के हम लोग किसी बात में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो एक विद्या सीखने में 15-20 जो है साल लगते हैं, लेकिन भगवान 64 महाविद्या कुछ ही दिनों में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सीख ली। तो ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं जो पहले से ही पूर्ण है। वही भगवान जब गुरु के रूप में आते हैं तब दिव्य गुरु जिन जिन को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, बहुत ही बड़े ही प्रेम के साथ उनका पालन किया। तो उनमें से एक इंस्टेंस में बताता हूँ, द्रौपदी का है।
द्रौपदी जो है इस समय जंगल में है और पांचों पांडव जो हैं वो जंगल में गए हैं कंदमूल इकट्ठा करने, और उधर से जो है दुर्वासा ऋषि और उनकी जो संत हैं साथ में वो आ जाते हैं, कहते हैं कि हम नहा के आते हैं तो हमारा भोजन तैयार रखें। अब जो उनको पास जो पॉट है दिया गया है उसमें जो भोजन है वो जितना होता है एक दिन में उतना ख़त्म हो गया, अब अगले दिन होगा। तो एक दाना उसमें बस बचा हुआ। अब जो एक दाना उसमें बचा हुआ है उसको क्या बनाएं और क्या छोड़ें। तो अब क्या होता है कि द्रौपदी जो भगवान द्वारा दिया हुआ नाम होता है वो मन में ध्याती है और भगवान प्रकट होते हैं। तो द्रौपदी उन्हें अपनी समस्या बताती है। इतने देर में जो पांचों पांडव हैं वो भी आ जाते हैं। तो एक दाना भगवान अपने मुख में धारण करते हैं और सारी सृष्टि का पेट भर जाता है, दुर्वासा ऋषि वहाँ आते ही नहीं। तो इस तरह से भगवान द्रौपदी के बार बार जहाँ भी उसको मुसीबत पड़ती है बुलाने में आते हैं और उनके जो दुख का परिमार्जन करते हैं। अब देखिए एक बात और, अगर उनके ज्ञान के बारे में व्याख्या की जाए तो एक छोटा तुच्छ मनुष्य मेरी तरह उनकी क्या व्याख्या कर सकता है। युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के जो उन्होंने महागुरु सदगुरु को अपने आप के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया, वो देखिए। गीता के ज्ञान में शुरू से लेकर आखिर तक जीना कैसे है वो बताया गया है, जीते जी ही मोक्ष है वो कैसे बताया गया है। तो गीता हम हिंदुओं के ही नहीं पूरे विश्व के लिए अगर सही से जीना है उसका तरीका बताता है। अब पंचम भाव में जो उनके बुध ग्रह हैं उसके आधार पे अगर देखा जाए तो भगवान जो है वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और वाक्पटु, जिसे हम कहते हैं वो बोलने ही नहीं देते किसी अगले को। जिस समय वो बात करने के लिए शुरू होते हैं वो इतने तर्कशील होते हैं कि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी बात सुनते हैं। और उनके पराक्रम के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। मंगल जो उनके उसमें है 9वें घर में है, ऊंचे स्थित है, तो उनके पराक्रम के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए एक इंस्टेंस सुनाता हूं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो है वो उनके पास आते हैं और कहते हैं भगवान आप सबको कुछ कुछ देते हो तो मुझे भी कुछ दीजिए। तो कृष्ण ने बोला हाँ बोली, मुझे आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, अपना सुदर्शन चक्र मैं दे देता हूँ, पर क्या तुम उसे धारण कर पाओगे। तो द्रोण पुत्र ने बोला कि हाँ मैं उसको धारण करूँगा, मुझे वो धारण करना है, मुझे वो शस्त्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है वो सुदर्शन चक्र को आज्ञा करते हैं कि जाओ और अश्वत्थामा के पास चले जाओ। जिस तरह जैसे ही ये सुदर्शन चक्र भगवान को छोड़ता है और अश्वत्थामा के पास जाता है, अश्वत्थामा उनकी गर्मी को सहन नहीं कर पाते, तेज को सहन नहीं कर पाते और मूर्छित होकर गिरने वाले होते हैं और ज़ोर से बोलते हैं भगवान मैं इसे धारण नहीं कर सकता, आप इसे वापस ले लीजिए। तो ये ऐसे दिव्य गुणों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं उनकी कुंडली को देखते हुए, तो ये भगवान की ही कुंडली में ऐसा पॉसिबल है कि आम इंसान की कुंडली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, मैं बस यहीं पे इसको क्लब करता हूँ। अब मैं महादशा के आधार पे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ जो लाइफ इवेंट्स हैं उसके बारे में सुना। तो पहले उनकी दशा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आती है चंद्रमा की, जिसमें 2 साल निकल चुके हैं और 8 साल बचे हुए हैं। अब उन 8 सालों में उनके ऊपर इतने अटैक्स होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ वो रहते हैं, तो एक के बाद एक राक्षस उनके ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं और भगवान कृष्ण एक एक करके सबका वध भी कर रहे हैं।
इसके बाद उनकी दशा आती है मंगल की। मंगल की दशा महापराक्रमी होती है और वो अपने गांव से उठ के जो अपने राज दरबार आते हैं और कंस के योद्धाओं को हराते हैं और कंस का वध भी करते हैं और नया राजा जो है वहाँ पे नियुक्त करते हैं। मंगल की दशा के बाद उनकी जो दशा आती है वो राहु की दशा आती है। राहु की दशा में वो खुद राजा बनते हैं और बहुत सारे युद्ध जीतते हैं, बहुत सारे अधर्मी राजाओं को पराजित करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। राहु की महादशा में ही वो अपना स्थान बदलते हैं और द्वारिका में चले जाते हैं। इसके बाद उनकी दशा आती है बृहस्पति की, जहाँ वो अपने आप को एक अच्छे राजा के रूप में, एक अच्छे गुरु के रूप में और एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें वो बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ करते हैं, जिसमें महाविष्णु यज्ञ की बहुत ज़्यादा उल्लेख होता है। इसके बाद महाभारत के युद्ध में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंसानों को देते हैं और उसका माध्यम अर्जुन बनते हैं। अर्जुन को गीता पाठ देते हैं और गीता पाठ सुना करके अर्जुन का माइंडसेट जो है वो सीधा करते हैं और अर्जुन उस धर्म युद्ध को जीत पाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को सुनाई हुई गीता जो है वो आज भी इंसानों के काम आ रही है, उनको जीते जी भी काम आ रही है और उनको मरने के बाद मोक्ष देने के काम भी आ रही है। गीता एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ जो है वो उभर के हमारे सामने आता है। तो ये थे उनके कुछ लाइफ इवेंट्स जो उनकी महादशा के रूप में मैंने बताए। वैसे तो 7 दिन बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए, भगवान की जो दिव्य गुण है और उनके जो दिव्य कर्म हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। ये सिर्फ मेरी एक चेष्टा है, मेरा प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। इतना सब कुछ बताते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो किसी भक्त को, भगवान के भक्त को पसंद नहीं आई हो, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ और भगवान से भी क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपको भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। आपको नारायण सुख दें, आपको धन धान्य दें, आपको बहुत सारा प्रेम दें, ऐसी मेरी मनोकामना है।